अभी हम समस्तीपुर के आदर्श नगर थाना पे हैं। एक तो पुलिस से चोर पकड़ाती नहीं है, जब जिसके घर में चोरी होती है वो खुद जब चोर को पकड़ के पुलिस को सुपुर्द करती है तो चोर वहां से भी फरार हो जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे साथ समस्तीपुर के ही दो फरियादी हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। क्या हो गया था मामला? आज चोर पकड़ कर हम लाए थे, यहाँ सबमिट किए, वो 112 फोन किए थे, उनको सबूत यहाँ आए और यहाँ से भाग गया चोर। थाना से भाग गया। एक्चुअली हमारे यहाँ सर 10 तारीख से चोरी हो रही थी मेरे यहाँ, तो मुझे जैसे ही लगा कि 10 तारीख से चोरी हो रही, तो थोड़ा थोड़ा मैंने अलर्ट किया कि लग रहा है चोरी हो रही है। मैं थोड़ा और की देखती हूँ जब तक वो चोर पकड़े। लेकिन कल रात में जब मेरे हस्बैंड आए हैं, जब वो देखे हैं कि गेट खुला हुआ है, तो उनको संदेह हुआ कि नहीं अंदर कोई है। अंदर कोई जैसे ये अंदर घुसे, उस टाइम ये दूसरे रास्ते से घुसे, वो दूसरे रास्ते से निकल के चला गया। और उसके बाद वो 10 तारीख से कंटिन्यू हमारा चोरी हुआ। जो सामान जो भी हमारा चोरी हुआ सारा चीज हमारे पास, लेकिन एक भी सामान बरामद नहीं हुआ। और पुलिस को साथ में हमने लाके भी दिया। मतलब उसका सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है जो चोरी? सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दूंगी, आप उसे देख सकते हो। और दूसरी चीज, जब मैं खुद अकेले औरत हो के मैं उस जगह पे पहुंची जहाँ पे वो चोर का घर था, किसी के थ्रू गई, जो जाके मैं जब देखी, उसके बाद मैं जाने के बाद उसे पकड़ के लाके मैं थाना में सबमिट की। और मैं जब तक ये आवेदन बना रही हूँ, आवेदन बनाई, तब तक मैं बोल रही हूँ कि सर वो कहीं भाग न जाए, आप लोग उसको था देखिए। तो नहीं बाथरूम गया के चक्कर में वो निकल गया। यहाँ पे चोर को लेके आए थे तो थाना अध्यक्ष को चोर को सुपुर्द किए थे या सिपाही को? थाना अध्यक्ष को सुपुर्द किए थे। थाना अध्यक्ष को जी। तो देखिए बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी जी, ये आपकी पुलिस है और हाईटेक पुलिस है कि परिजन जब चोर को पकड़ के यहाँ घर से पकड़ के यहाँ जब सुपुर्द करते हैं तो आपके थाने से भाग जाती है पुलिस। थाना अध्यक्ष का अंदर है, जाके घर पर धमकी दिए हैं। अच्छा, फिर यहाँ से जाके धमकी दिया है, उसका रिकॉर्डिंग है वहाँ, उसका भी रिकॉर्डिंग? वहाँ पे धमकी दिए कि हम लोग ये दोनों को छोड़ेंगे नहीं, इन लोगों के साथ बर्बाद कर देंगे, इन लोग को मार देंगे, इस तरह का धमकी दिया गया है हम लोगों के। इसलिए हम लोग आप भी थाना पे खड़े हैं इस चीज के लिए कि आप उसको बुला के उसको कुछ हमारे लिए सोचा जाए। लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया हमारे लिए, इसलिए हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। जब एक चोर एक छोटा सा मुझे चाहिए कि मुझे इस चीज के लिए इंसाफ चाहिए। हमारे घर जो चोरी हो रही है उस चीज को रोका जाए। हमारे ऊपर अगर किसी भी तरह का आगे अत्याचार होगा तो मैं थाना को जिम्मेदार दूंगी, क्योंकि थाना तक आप अकेले पकड़ बच्चे हैं, थाना तक मैं लाई हूँ पकड़ के, हर चीज मैंने लाया। महिला होके चोर को पकड़ के थाने तक आप लाए? हाँ मैंने लाई हूँ 112 को बुलवाई हूँ कि आप आइए। फिर भी मैं रोड तक लेके घसीटते हैं, थाना वहां तक नहीं पहुंचे, फिर भी मैंने घसीटते हुए लेके, हमने नहीं चलो वहां तक लेके जाती हूँ। मैं लेके आई, फिर भी थाना का कोई रिस्पांस नहीं है। कोई रिस्पांस नहीं हुआ? जी नहीं। मतलब थाना अध्यक्ष को आप सुपुर्द कर दिया, उसके बाद चोर को भगा? जी हाँ, भाग गया वो। अब एक चोर छोटा सा चोर नहीं रह सकता है? अभी तक कोई नहीं है, सब आराम से है, किसी को कुछ नहीं है। चोर के भागने के बाद आपके घर पे पुलिस गई? जी नहीं, घर पे नहीं। हम लोग उन्हीं के साथ गए विजिट में, बस वो हम लोग ढूंढ ही रहे, वो अपना चले गए। एक बार भी नहीं उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ या फिर मैं ढूंढ रहा हूँ, कुछ भी एक बार भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रागिनी गुप्ता है। घर कहाँ हुआ? घर मेरा गणेश चौक हुआ। ऐसे भी तो मैं होटल डबल ट्री के पास रह रही हूँ। होटल डबल ट्री के पास वहीं से चोरी हुआ है। अब ये देखिए, ये समस्तीपुर का आदर्श नगर थाना है और यहाँ पे चोर को पकड़ के थाना अध्यक्ष को भी सुपुर्द कर दिया। अब एक चोर, सवाल ये बनता है कि जहाँ एक चोर जो है वो थाना अध्यक्ष नहीं पकड़ सकते, जब पकड़ के दे दिया गया वो भाग जाता है तो बड़े अपराधी का क्या होगा। और यहाँ संजोग से देखिए सदर एसडीपीओ साहब का गाड़ी भी लगा हुआ है, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे जो आखिर कैसे पकड़ाएगा चोर, कैसे विधि व्यवस्था जो है यहाँ का ठीक होगा। से पहले से विवाद था? जी नहीं, कोई विवाद नहीं थे। चोर को जब आप पकड़े तो उसका नाम जानते हैं? जी नहीं, मैं नाम भी नहीं जानती थी। मैं अदरवाइज किसी और के कैमरा के थ्रू निकाला, कुछ लोग से अगल बगल से समझी तो बोली कि हाँ ऐसे ही। उसकी माता जी थोड़ी सी बोल नहीं पाती है, तो बेचारी माता जी का उसका कोई कसूर नहीं। मैंने उनसे भी मिला और वो भी आई है, ऐसा नहीं हमारे दरवाजे पे वो आई और बोली भी। हम बोले कि नहीं, मुझे उसको ऐसा नहीं कि मुझे उसे बहुत बड़ा कानूनी के तौर से देना, लेकिन मुझे बस इतना था कि वो सामान बता दे कहाँ वो बेचे हैं, कहाँ क्या किए। लेकिन वो नहीं, यहाँ से फरार। मैं एक ही चीज मैं बार बार बोल रही थी उसे कि तुम जो लिए हो वो मुझे बता दो, कहाँ पे लिए हो, चल के बता दो, थाना सर के साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अच्छा, जिस समय चोरी हुआ था उस समय आप कहाँ थे? जिस टाइम चोरी हो रहा था मैं उस टाइम सो रही थी, एक्चुअली घर में ही थी, ऊपर में लेटी हुई थी। और 8 बजे के टाइम था तो गेट वगैरह बंद था हमारा ऊपर का फ्लैट का, और नीचे जैसे हो रहा था तो मुझे पता नहीं चला। जी नहीं। तो मतलब सीसीटीवी से पता चला कि मेरे घर में? मुझे सीसीटीवी से पूरा पता चला। और एक्चुअली कल तो 16 को ये पूरा सामने से ही देख चुके थे। सामने से देख लीजिए? जी, सामने से ये देखे। कल तो 16 को ये सामने से देख लिए, उसका रिकॉर्डिंग है हमारे पास। एक्चुअली हमारे 10 से लेके 16 तक में हमारा जो कांड हुआ है वो आया गया सारा रिकॉर्ड है हमारे पास। मतलब देख सकते हैं कि बिहार की महिला
एक चोर को पकड़ लेती है और जिनको चोर पकड़ने का जिम्मेदारी मिलता है उनसे चोर भाग जाता है, वो छोड़ देते हैं या चोर भाग मैं जाता एक है। महिला हो के मैंने चोर को पकड़ के थाना प्रभारी को सबके हाथ में दिया कि सर लीजिए, आप इसे दीजिए और इसके थ्रू आप, क्योंकि मैं अगर मारूंगी या कोई बात हो तो हमारे ऊपर किसी तरह का ब्लेम हो सकता है, इसलिए मैं अपने हाथ में कानून को नहीं लेना चाहिए। मैं कानून के हाथ में ला के दी और कानून ने छोड़ दिया। ये इसकी जिम्मेदारी। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे उसको पकड़े और उसे हमारा जो भी सामान है वो, और जो वो हमारे लिए एक धमकी जो दिया है उसके लिए एक पेपर बनाया जाए जो कि हमारे ऊपर अगला कोई भी तरह का एक्शन नहीं हो। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी हम बिहार के समस्तीपुर में हैं और समस्तीपुर का ये आदर्श नगर थाना है और यहाँ पे वही महिला हमारे साथ हैं जिन्होंने चोर को बड़ी बहादुरी से पकड़ा और यहाँ थाना पे लाने के बाद थानाध्यक्ष के द्वारा या थानाध्यक्ष के हाथों से वो छूट के भाग जाता है। तो बाकी इस बहादुर महिला के लिए आपका क्या कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में कहें, और सम्राट चौधरी के इस स्पेशल बिहार पुलिस के लिए क्या कहना वो भी जरूर है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें।